जो महिमा गाते थे तो उनकी महिमा मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उनकी महिमा ने मन के अंदर वैराग्य जगाया। पहले तो सभी ने मना किया, सभी के अंदर नेगेटिविटी भरी थी संतों के प्रति कि साधु जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, नहीं निभा पाओगे। ये सबसे पहले तो अपने दिमाग से यही चीज़ निकालनी होगी कि साधु का जो जैन साधु का जो जीवन है वो कठिन है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। धर्म वो जिसे हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन क्या कोई भी सोचा है कि धर्म के प्रचार के लिए या अध्यात्म के लिए या ईश्वर के लिए कोई 14 वर्ष की आयु में सन्यास की ओर बढ़ पड़े। आज मैं मौजूद हूँ केशवपुर जैन स्थानक में, और यहाँ पर मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष है और वो जैन साधु बनने जा रहे हैं। उसे सीधी बात करेंगे कि इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला आखिर कैसे आया। वैरागी इतना बड़ा फैसला मात्र 14 वर्ष की आयु कैसे की। मेरा नाम वैरागी शिवाय जैन है। मैं श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का शिष्य हूँ। मैं पुरखास गांव से बिलोंग करता हूँ। पुरखास गांव से श्री भागमल जी महाराज साहब जो बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में दीक्षा को अंगीकार किया था, उन्हीं के शिष्य रतन उन्हीं के जो शिष्य रत्न है प्रेम सुख जी महाराज साहब और अन्य मुनिराज, वो समय समय पर हमारे गांव में पधारते रहते थे। वो जब अपने गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज साहब की जो महिमा गाते थे तो उनकी महिमा मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उनकी महिमा ने मन के अंदर वैराग्य जगाया और सन 2024 का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का पुरखास ग्राम के अंदर हुआ। वहीं से पूर्ण वैराग्य जाग गया और दीक्षा लेने की मन में ठान ली। वैराग्य जीवन कब से 2024 से आपका शुरू हुआ? वैराग्य जीवन 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था। और अब परिवार का क्या कहना है जब परिवार को ये पता चला होगा कि आप पूरी तरीके से जैन साधु बनने जा रहे हैं, तो दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो परिवार का क्या कहना था? परिवार का यही कहना था। पहले तो सभी ने मना किया, सभी के अंदर नेगेटिविटी भरी थी संतों के प्रति कि साधु जीवन बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, नहीं निभा पाओगे, क्योंकि इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी से एकदम से इतना कठिनाई में कैसे जा पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। उनके अंदर जो नेगेटिविटी भरी थी, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया, उनकी आज्ञा मिल गई। परिवार की अगर बात करें तो पिताजी जो हैं, आप उनका क्या काम है और किस तरीके से घर की जो स्थितियां हैं उनकी बात अगर हम करें वो कैसी हैं अभी? मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरे पिताजी स्कूल में मैनेजमेंट का काम भी संभालते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मैनेजमेंट का काम भी संभालते हैं और फाइनेंसर भी है। फाइनेंसर भी हैं, एज अ फाइनेंसर भी वर्क करते हैं। जी। तो उस जीवन को छोड़कर जहाँ सारे ऐशो आराम थे, सारी चीजें थी, जरूरत का हर एक साधन था, उसको छोड़कर आज वैराग्य की ओर और अब सन्यासी की ओर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल जाने लगे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, अनाउंसमेंट हो गई है, तो क्या लगता है कि ये वाला जो जीवन है कितना ज्यादा कठिन रहने वाला है? कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से यही चीज़ निकालनी होगी कि साधु का जो जैन साधु का जो जीवन है वो कठिन है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको चिड़िया बताऊं कि नंगे पैर चलना, पहले का जो समय होता था, हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो नंगे पैर ही चलते थे। उनके पास चप्पल नहीं थी, वो सुखी रहते थे। जैसे कि आजकल एक्यूप्रेशर करते हैं कि एक्यूप्रेशर वाली चप्पल पहनो, ये करो वो करो, उसकी जगह नंगे पैर चलो, वो सबसे अच्छा है। और एक जो आता है कि मतलब रात्रि को खाना नहीं खाना, तो पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो 6 बजे तक खाना खा के वो 7 बजे तक सो भी जाया करते थे। तो ये मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, नेचर है, नेचुरल है। जो हमारा नेचर है वो नेचुरल है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई कठिनता नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य था कि दीक्षा का प्रचार करना और जो 8 तारीख से 15 तारीख तक कुंडली जागृति का कैंप लगने जा रहा है, उसके बारे में नवयुग को सूचना प्रदान करना है। दीक्षा की तिथि क्या रखी गई है? 25 जनवरी 2026 रविवार, केशवपुरम लारेस रोड, वीआईपी पार्क, जेपी टेंट।
तो ये हैं शिवाय, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है और अब जैन साधु बनने जा रहे हैं, या यूं कहें कि अब जैन धर्म को पूरी तरीके से अपनाकर उसका प्रचार करने जा रहे हैं। आत्मा को परमात्मा से एक तरीके से परमात्मा के लिए लीन करने जा रहे हैं। जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है और जैन धर्म का ये कहना है कि इस जीवन सदैव धर्म के क्षेत्र में लगाना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए लगाना चाहिए। अब इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या मानना है शिवाय के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मुकुल, न्यूज़ वन दिल्ली के लिए।